हे गाइस, जय हिंद। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मेंटल एप्टीट्यूड या फिर कंप्यूटर मेंशन्ड है तो ये ई बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि इस ई बुक में आपको ये तीनों ही सब्जेक्ट कंप्लीट कवर्ड मिलने वाले हैं और यहाँ पे आपको हर वो पैटर्न बताया गया है जो कि आपके एंट्रेंस पर्पज से इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा जो निचोड़ होता है और हर एक पैटर्न आपको यहाँ पे कवर किया गया है। इसमें आपको सिर्फ लिखे हुए क्वेश्चंस नहीं बल्कि उसका आंसर वीडियो के थ्रू एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो समझाया गया है। तो डेफिनेटली यू शुड टेक इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह दिया हुआ है। चलिए क्लास पे आते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। इनमें से कौन सा जो है कैपिटल शोन होता है कंपनीज बैलेंस शीट में? ए ऑथराइज्ड कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड या डी रिजर्व कैपिटल। तो which of the following capital is shown in the company's balance sheet? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनीज फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग फंड में इशूज ए इक्विटी शेयर्स, बी प्रेफरेंस शेयर्स, सी बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डी नन ऑफ दीज। So a company for the purpose of raising fund may issues both equity shares and preference shares. तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद ने पूछा गया है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील पार्टनर्स गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए 6%, बी 6% पर एनम, सी 12% या फिर डी 12% पर एनम। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स गेन मोर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6% पर एनम। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6% पर एनम इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में GAAP स्टैंड्स फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आ चुका है तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। A journal accounting accepted period, B generally accepted accounting practices, C journal accounting assistance practice या D none of these। तो GAAP stands for B generally accepted accounting practices। तो B आपका सही आंसर हो जाएगा। generally accepted accounting practices is the right आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन ए 1 अप्रैल, बी 2 मार्च, सी 25 सितंबर 2001 या फिर डी नन ऑफ दीज। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है वो कब शुरू करी गई थी? तो ये शुरू करी गई थी 25 सितंबर 2001 यानी 2001 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर 2001 इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स? ए सेल्स टैक्स, बी एक्साइज ड्यूटी, सी कस्टम ड्यूटी या गिफ्ट टैक्स। तो इसमें पूछा गया है कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर नहीं आता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गिफ्ट टैक्स इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर नहीं आता है, बाकी तीनों जो है वो आएंगे। इसका क्वेश्चन रिवर्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं, तो मेक श्योर आपको अच्छे से पता हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री विच लीड्स इन ऑयल कंजम्पशन इन द वर्ल्ड इज ए अफ्रीका, बी USA, सी UK या जी नन ऑफ दीज। So which country leads in oil consumption in the world is? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? USA। तो बी USA आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच बैंक मर्ज्ड विद देना बैंक एंड विजया बैंक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कराया है आपको। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है किसके साथ मर्ज हुआ है? देना बैंक एंड विजया बैंक के साथ। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, सी डॉक्टर MS स्वामीनाथन या डी नन ऑफ दीज। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन? एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वाइट रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है या गोल्डन रेवोल्यूशन है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी आपको सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या थे? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन ओनली बी रिटन। क्या ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, फॉल्स है, कांट से है यानी कुछ भी नहीं कह सकते, या फिर पार्शली ट्रू है यानी कुछ हद तक सही है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है क्या सिर्फ रिटर्न में होता है? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बोथ लाइक ओरली एंड रिटन, तो दोनों होगा इसमें, और इसमें आपका ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज इसमें सिर्फ रिटर्न दिया हुआ है। तो इट कैन बी ओरल एंड इट कैन बी रिटर्न, तो ओरल एंड रिटर्न इज द राइट आंसर। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड इज इक्वल टू गुडविल कैलकुलेटेड बाय एनी अदर मेथड। इसमें भी आपको बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू है या फिर कांट से। सो गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड क्या वो इक्वल होती है किसी भी अदर मेथड से? तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। तो गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड इज इक्वल टू गुडविल कैलकुलेटेड बाय एनी अदर मेथड इज फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, डैश रिजर्व कैन बी यूज्ड फ्रीली फॉर एनी पर्पस। ए सिक्योरिटी प्रीमियम, बी कैपिटल रिडेम्पशन, सी कैपिटल या डी जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड फ्रीली फॉर एनी पर्पस। तो जर्नल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जर्नल रिजर्व कैन बी यूज्ड फ्रीली फॉर एनी पर्पस। तो जर्नल रिजर्व इज द राइट आंसर।